Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lecture is about critical thinking और critical thinking के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों की साइकी और अपने आसपास के environment की जो development है वो कैसे होती है, beliefs कैसे बनते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे किसी चीज़ पे अमल करना शुरू करते हैं। आप इस प्रोसेस को समझें और ख़ुद चीज़ों को एनालाइज़ करना सीखें। हर वक्त हम लोगों की बातों पे यकीन नहीं कर सकते, चाहे वो बुक्स में लिखी हों, चाहे वो मैं हूँ, कोई टीचर है, पॉलिटिकल लीडर है। चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए आपको अनबायस्ड होना चाहिए और आपको ये स्किल आनी चाहिए कि चीज़ों को कैसे क्रिटिकली एनालाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम हकीकत या सच को तलाश कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है, ये भी जूलियन साइमन की बुक से ही लिया गया। ये सारे वर्ड्स उसके नहीं हैं, लेकिन जो टॉपिक का टाइटल है, वो उसकी बुक में ऐसे ही है कि हाउ बिलीव्स आर मेड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजन्स, वन इज़ नेगेटिव, अदर इज़ पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्ट व्यू है, पेसिमिस्ट व्यू है। ज़िंदगी की तमाम चीज़ों के लिए आप जिस तरह किसी चीज़ को देखते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनना शुरू हो जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डेवलप योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड हाउ यू परसीव थिंग्स अबाउट what you are dealing around yourself, around the people around you। तो आप जिस तरह के लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, जो आप लोगों के मुतालिक सोच रहे हैं, वही चीज़ें आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाती हैं। ये साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं। अब आप गौर करें कि सेम थिंग लुक्स अगली टू समवन एंड इट बिकम्स ब्यूटीफुल फॉर समवन एल्स। एक चीज़ किसी शख्स के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए अच्छी नहीं है। A bicycle may be inferior for someone but it may be a superior for a child। एक चीज़ है, मोटरसाइकिल है या कार है, एक शख्स के लिए वो इन्फीरियर कमोडिटी है, दूसरे शख्स के लिए वही चीज़ सुपीरियर है। तो जो उसको इन्फीरियर समझ रहा है, उसकी वो सोच है जो उसको उसको इन्फीरियर बनाती है, या उसका इनकम लेवल है। और जो उसको सुपीरियर समझता है, वो उसका इनकम लेवल भी हो सकता है, लेकिन उसकी सोच भी हो सकती है। So when you take things positively, everything starts changing in a positive direction। तो अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो आपको उनमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी, आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। When you take things negatively, you will find no value in them। चाहे वो बड़ी अच्छी चीज़ हो, दूसरे लोग उसकी बड़ी कदर भी करते हों, अगर आप उसमें नेगेटिव पॉइंट्स तलाश करेंगे तो यू विल फाइंड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। इफ़ यू बिलीव द पीपल अराउंड यू आर प्रीशियस और आपके लिए अच्छे हैं, यू विल स्टार्ट इंजॉइंग देयर कंपनी। अगर आपको अपने आसपास के लोगों में वैल्यू नज़र आती है, आप उनसे खुशी महसूस करते हैं, तो आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हम ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने अब पॉलिसी बनानी है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, पॉपुलेशन पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ और पॉपुलेशन इकनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो लोगों को अफ़ेक्ट करती हैं। तो इसमें आपका जो माइंडसेट है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। और नेगेटिव थिंकिंग या लोगों के मुतालिक आपकी जो राय है, वो ज़ाहिर है नेगेटिव किरदार अदा करेगी। सो इफ़ यू सी देम एनाइंग, आपको उनसे तकलीफ़ होती है और आप उनसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, यू विल गेट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। समवन राइटली सेड पीपल आर एज मच हैप्पी एज दे वांट टू बी। लोग उतना ही खुश होते हैं, उतना ही लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं, लोग उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं जितना कि वो चाहते हैं। तो आपकी जो सोच है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉलिसी के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, आपके मामलात के लिए। चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए, उसी में आपको बेहतरी और खुशियाँ नज़र आती हैं। इसका जो फर्दर लेवल ऑफ डिस्कशन है, हम वो नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं।